नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में फाइनेंस को देखने का नजरिया बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के ज्यादातर लोग, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हों, पूरी जिंदगी पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं? क्यों एक इंसान जो स्कूल में टॉपर था वो जिंदगी भर एक एवरेज सैलरी पर काम करता है, जबकि एक ऐसा इंसान जो कॉलेज ड्रॉप आउट था वो करोड़ों का मालिक बन जाता है? इसका जवाब छुपा है रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे और एक अच्छी सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहे। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता थे, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। वो सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करके शहर का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। इन दोनों पिताओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहते थे, पैसे का मोह ही सारी बुराई की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी होना सारी बुराई की जड़ है। आज हम इसी किताब से वो 5 सुनहरे नियम जानेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग एक रैट रेस यानी चूहों की दौड़ में फंसे हुए हैं। ये दौड़ डर और लालच पर चलती है। सबसे पहले हमारे अंदर डर होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे बिल कैसे भरेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा। इसी डर की वजह से हम सुबह उठते हैं और नौकरी पर जाते हैं, और जब महीने के अंत में सैलरी मिलती है तो हमारे अंदर लालच आ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि इस पैसे से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, एक नया फोन, अच्छी गाड़ी या बड़ा टीवी। जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हम और ज्यादा लोन ले लेते हैं और फिर उस लोन को चुकाने के लिए हमें और ज्यादा काम करना पड़ता है। इंसान इसी जाल में पूरी जिंदगी फंसा रह जाता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग इस जाल में नहीं फंसते। वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। वो सोते भी रहें, तब भी उनकी जेब में पैसा आता रहता है। दूसरा नियम है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ। रिच डैड कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो लॉटरी में करोड़ों जीतते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं। इसका कारण है कि उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क नहीं पता। यह इस पूरी किताब का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर एसेट्स इकट्ठे करते हैं, जैसे कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस जो उन्हें बिना काम किए पैसा दे। वहीं दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक नई महंगी कार लोन पर लेते हैं तो आप उसे अपनी शान समझते हैं, लेकिन असल में वो एक लायबिलिटी है क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पेट्रोल, मेंटेनेंस और लोन की ईएमआई के रूप में पैसा निकाल रही है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी मेहनत की कमाई से लायबिलिटीज नहीं, बल्कि एसेट्स खरीदने होंगे। तीसरा नियम है अपने काम से काम रखो। अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने में बिता देते हैं। पहले कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, फिर सरकार के लिए टैक्स भरने के लिए काम करते हैं, और फिर बैंक का लोन चुकाने के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपकी प्रोफेशन और आपके बिजनेस में फर्क होता है। हो सकता है कि आप प्रोफेशन से एक बैंकर हों, लेकिन क्या आपका अपना कोई बिजनेस है? रिच डैड समझाते हैं कि आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ साथ आपको अपना खुद का एक एसेट कॉलम बनाना शुरू करना चाहिए।
ये कुछ भी हो सकता है, कोई साइड बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसी चीज जो आपको भविष्य में पैसिव इनकम दे सके। जब तक आप दूसरों के लिए काम करेंगे, आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपने एसेट्स पर ध्यान देना होगा। चौथा नियम है, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जो गरीब हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज में माहिर हैं। एक बार एक बहुत अच्छी लेखिका रॉबर्ट से मिली। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और उनकी किताबें बेहतरीन थीं, लेकिन वो बिकती नहीं थी। रॉबर्ट ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें सेल्स और मार्केटिंग सीखनी चाहिए। ये सुनकर वो लेखिका नाराज हो गई। उन्हें लगा कि सेल्स का काम छोटा होता है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो सिर्फ अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे कि आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन उसे बेचना नहीं जानते, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए ऐसी नौकरी मत ढूंढिए जहां से आपको ज्यादा सैलरी मिले, बल्कि ऐसी नौकरी ढूंढिए जहां आपको कुछ नया सीखने को मिले, खासकर सेल्स, कम्युनिकेशन और इन्वेस्टमेंट की स्किल्स। पांचवा और आखिरी नियम है, बाधाओं को पार करना। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को फाइनेंशियल समझ होती है, उन्हें पता होता है कि क्या करना है, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला है डर, पैसा डूबने का डर। अमीर और गरीब में यही फर्क है कि अमीर लोग हारने से डरते नहीं हैं, वो हार से सीखते हैं। दूसरा है आलस, और यहाँ शारीरिक आलस की बात नहीं हो रही है। रॉबर्ट कहते हैं कि बिजी रहना आलस का सबसे बड़ा रूप है। लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपनी दौलत को बढ़ाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। तीसरा है बुरी आदतें। गरीब लोग सबसे पहले अपने बिल चुकाते हैं और अंत में जो बचता है उसे बचाते हैं। अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा सीधा इन्वेस्टमेंट में डालते हैं और बाद में बचे हुए पैसे से अपने खर्चे चलाते हैं। यह आदत उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की वो 5 बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, यह एक माइंडसेट है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज से ही लायबिलिटीज खरीदना बंद करें और एसेट्स बनाना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और बुक्स की समरी लेकर आएं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।